पंजाब के अंदर राजनीतिक तौर पर एक बड़ा खेला होने वाला है और इस बात को महसूस करके कम से कम अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो पंजाब पश्चिम बंगाल के चुनाव से निपटने के बाद इस पूरे खेल की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। अमित शाह ने इसी बात को लेकर आज दिल्ली के अंदर पंजाब और दिल्ली के नेताओं के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। जैसे ही इस हाई लेवल मीटिंग के बारे में केजरीवाल तक सूचना गई, बस केजरीवाल की परेशानी शुरू हो गई। शायद उन्हें आज रात नींद भी ना आए, क्योंकि ये वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल जैसे मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया। और पश्चिम बंगाल का अगर किला ढह गया ममता बनर्जी का, तो अरविंद केजरीवाल की तो विसात क्या है। और केजरीवाल तो वैसे भी दिल्ली के अंदर पहले ही ये सब झेल चुके हैं, खुद अपना भी चुनाव हार गए। आज वो एक प्रधान तक नहीं है किसी गांव के, किसी इलाके के आरडब्ल्यूए तक में नहीं है, तो फिर केजरीवाल की विसात क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, केजरीवाल की सबसे बड़ी टेंशन जानते क्या है? अगर उनकी राजनीति चली गई, खत्म हो गई, तो फिर वो Z+ सुरक्षा कैसे लेंगे? शीश महल का क्या होगा? उनको तो बंगला भी नहीं मिलेगा। ये बहुत सारी बातें सोचकर केजरीवाल बड़े परेशान हैं। साथ ही परेशानी का एक और विषय है, कहीं पार्टी का इससे बुरा हाल ना हो जाए जैसा टीएमसी का हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर आप टकरा गए तो कम से कम आप ये भूल जाइए कि आपकी पार्टी भी बचेगी, क्योंकि आपने पार्टी के अंदर जिस तरीके की दबंगई दिखाई होती है, जिस तरीके से आप एक गुंडे की तरह पार्टियों को चला रहे होते हैं, तो मौका पड़ने पर पार्टी के लोग जब आप कमजोर हो जाएंगे तो आप पर हावी हो जाएंगे। ये खेल पंजाब के अंदर ही नहीं, आम आदमी पार्टी के अंदर होने वाला है। पंजाब एक अकेली जगह बची है, मतलब कुछ महीनों की आम आदमी पार्टी बची। आइए पूरा मामला क्या है समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब में कुछ महीने बचे चुनाव होने में। मतलब अरविंद केजरीवाल अब तो अपने मुंह से ही कह रहे हैं, हम तो आपको शुरू से बताते आ रहे हैं इसी साल चुनाव होंगे, लेकिन केजरीवाल ने इसकी पुष्टि कर दी है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव होंगे। नवंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर को भी हमारी तरफ से मान लीजिए। लेकिन अगर नवंबर दिसंबर में पंजाब के चुनाव होते हैं तो अब ज्यादा समय बचा नहीं है। परंतु इस ज्यादा समय में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पंजाब के अंदर इतना बड़ा मॉब बन चुका है जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हम इसके बारे में इसलिए बताना चाहते हैं कि हम वो सबसे सफल पत्रकार हैं जिन्होंने हमारा चैनल सबसे सफल चैनल है जिन्होंने हरियाणा की घोषणा की, दिल्ली की घोषणा की थी, जिस वक्त पूरा मीडिया और खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया तो एडवर्टाइजमेंट से चलता है, एडवर्टाइजमेंट। तो वो जब बता रहे थे कि हरियाणा में केजरीवाल के पास चाबी होगी सरकार की, हमने कहा जमानतें जब्त होंगी, और जमानतें जब्त हुई, केजरीवाल खत्म हो गए। दिल्ली में भी कह रहे थे ना इतना नहीं हो पाएगा। हमने कहा केजरीवाल को अपनी सीट भी बचानी भारी पड़ेगी, अपनी सीट पे भी जमानत ना चली जाए उसकी। और वही हुआ। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, कौन नहीं आ रहा। सीट बदलने के बाद मनीष सिसोदिया तो सीट बदलने के बाद भी हार गया, क्योंकि शराब के लुटेरे थे, चोर थे। दिल्ली के सुपर चोरों को कोई वोट देने वाला नहीं था। ये अलीबाबा 40 चोरों का जो गैंग घूम रहा है ना, इसका अब खात्मा होने वाला है। हमने कहा हरियाणा में कुछ नहीं, खत्म हो गया। हमने कहा दिल्ली में खत्म हो गया। हमने कहा बिहार में तो कोई अपने घर के 4 वोट नहीं डालेगा, नहीं डाले। आप समझिए इस बात को। अब हम कह रहे हैं पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का बस अंतिम है। ये पंजाब केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की कब्रिस्तान बनेगा पंजाब अरविंद केजरीवाल के लिए। और केजरीवाल तो आप सोचिए, ममता बनर्जी तो फिर भी भागकर अब कांग्रेस में शरण लेने की बात उनकी चल रही है कि कहीं कांग्रेस में जाने की कुछ चीज चर्चाएं हैं
कि वो कांग्रेस से शरण मांग रही है, उस कांग्रेस से जिस कांग्रेस को कभी धोखा देकर गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो कोई ये भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं। हालांकि संजय सिंह के बारे में हमने घोषणा कर दी है, उन्होंने समाजवादी पार्टी से ही आए थे और उन्होंने कम से कम अखिलेश को शायद सेट कर रखा है कि वो कुछ खेला करके अपनी राजनीति बचा जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो लाउड स्पीकर टांग कर फिर से सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में ऐसे ही दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी राजनीति यही थी। अब बात यह है कि अमित शाह पश्चिम बंगाल से फ्री होकर अब पंजाब पर पूरा फोकस करेंगे। अभी चर्चा यह चल रही है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ गठजोड़ करेगी, अभी तक चर्चा है। लेकिन बहुत सारी चीजें, क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप को ज्यादा प्रभावी मानती हैं और जो पूरे देश की पार्टी होती है उससे सोचती हैं कि जो स्टेट है, राज्य है, उसमें हम ज्यादा सीटें लें, दूसरी पार्टी को कम दें। ये काफी जद्दोजहद रहती है पार्टियों के बीच में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर बिल्कुल भी समझौता करने वाली नहीं है। ऐसा एक उदाहरण केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है। उनके मुंह से जाने अनजाने में यह बयान निकला, लेकिन यह बयान कहीं ना कहीं सच्चाई बयान करता है। आपको हरदीप सिंह पुरी का यह बयान जरूर सुनना चाहिए, फिर आपको बताते हैं। देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल थे वो तो पता तुम तो मैं पहले बड़ी बारी इंटरेक्ट कर चुका। मैं कभी पॉलिटिकल सवाल देना तो जवाब देना मैं झिझकता नहीं हूं। मैं तो एक गल दसना, इस वक्त बीजेपी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। अगर कोई समझदा कि तुसी गठबंधन करके तुसी सानू छोटा भरा बनाना चाहते हो, वो नहीं चलेगा। समझ गया मेरी गल? नहीं समझ गया ना? आना है तो आओ, बात करें, मतलब साइज के मुकाबले वो मेरा काम नहीं है। ये मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दिया। आपने सुना होगा हरदीप सिंह पुरी ने किस तरीके से बताया कि देखिए सीटें बांटने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन छोटा भाई समझ के अगर कोई हमारे पास आएगा तो उसे मंजूर नहीं किया जाएगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में 117 की 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज अमित शाह ने इस बात की घोषणा दिल्ली में कर दी और ये कम से कम अरविंद केजरीवाल के लिए एक हसीन सपना जरूर हो सकता है, लेकिन मुंगेरी लाल का। परंतु हम यहां पर यह बता रहे हैं कि अकाली दल के हाथ में अब कुछ नहीं है। अकाली दल घुमा फिरा के लास्ट में अंत तक भारतीय जनता पार्टी की शरण में ही जाएगा और उसको जो सीटें मिलेंगी प्लस जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, इस पर कुछ हो सकता है। लेकिन लगा रहे यहां पर ये पूरा का पूरा मामला अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे पंजाब में जैसे, क्योंकि देखिए बीजेपी पश्चिम बंगाल की जीत के बाद बहुत कॉन्फिडेंस में है। ओवर कॉन्फिडेंस तो हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि मैं गृह मंत्री अमित शाह को पर्सनली भी जानता हूं, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया है, तो मैं ये बहुत अच्छे से समझ रहा हूं कि कम से कम अमित शाह कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। वो किसी भी बात को यूं ही नहीं कह सकते, कहते ही नहीं है। उनके पास हर बात का तर्क है और उनके जो तर्कस है उसमें हर चीज का तीर है। तो ऐसे में अमित शाह ने आज जो हाई लेवल मीटिंग की है वो अरविंद केजरीवाल के किसी बयान पर गौर करके नहीं की है। वो पंजाब में उन सभी चीजों को उठाकर शहरी पंजाब में और पिंड पंजाब में जो गांव वाला देहात क्षेत्र है उनमें अपने लोगों को भेजना चाहते हैं। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी पंजाब में नेतृत्व को चेंज करना, यानी कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी, पंजाब बीजेपी का प्रधान चेंज करना। तो सबसे पहला काम गृह मंत्री अमित शाह ने यही किया। सरदार केवल सिंह ढिल्लों को
पंजाब का की कमान दी गई और अब वो एक्टिव मोड में है और पूरे तरीके से पूरे पंजाब में यानी कि देहात क्षेत्र और पिंडों का क्षेत्र और शहरी क्षेत्र इन सब में अब भारतीय जनता पार्टी बहुत एक्टिव तरीके से काम कर रही है। ये पंजाब में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के लिए डराने वाली खबर है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी, बातों को मोड़ना, झूठ बोलना और तरह तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना, यही अरविंद केजरीवाल की राजनीति है जो अब पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी आपको पंजाब में आम आदमी पार्टी मिट्टी में मिलती हुई दिखाई देगी और मैंने जैसे कहा कि पंजाब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,